इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर पेन की और शोल्डर इंजरीज की। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल या टेनिस या बैडमिंटन, या फिर आपका बहुत ज़्यादा काम रहता है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, या फिर आपके ऐसे ही शोल्डर में पेन है, तो ये एक्सरसाइजेस आपके नॉर्मल शोल्डर पेन को भी ठीक करेंगी। और अगर आपको शोल्डर इंजरी हो गई है, जैसे कि रोटेटर कफ इंजरी हो रखी है, उसकी टेंडिनाइटिस हो रखी है, तो भी उस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर देगी। साथ में अगर आप एक एलीट स्पोर्ट्स पर्सन या एलीट बॉडी बिल्डर है, तो भी अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको कभी भी शोल्डर में इंजरीज के चांसेस नहीं रहेंगे। अब आखिर हमारे शोल्डर में इंजरी क्यों होती है, तो आप जरा देख पा रहे हैं, ऊपर वाला जो बल्क का मसल है वो हमारी डेल्टॉइड होती है। जितने भी लोग हैं हमेशा डेल्टॉइड स्ट्रेंथनिंग करते रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं इस डेल्टॉइड के नीचे की तरफ एक और मसल ग्रुप है जिसको बोलते हैं रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में मेनली हमारे शोल्डर स्टेबलाइजर्स होते हैं। आगे सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंटीरियर स्पाइनल। ये स्टेबलाइजर हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि शोल्डर एक बहुत मोबाइल जॉइंट है, वो हर डायरेक्शन में घूमता है। अगर हमारी मसल्स उसके जो अराउंड है, जो उसको स्टेबलाइज कर दिया, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आपको इंजरीज हो सकती है, आपके जो रोटेटर कफ है उसमें डैमेज हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि शोल्डर एक्सरसाइजेज, जो कि इंजरी प्रिवेंशन शोल्डर एक्सरसाइजेज है, उसके अंदर हम मोबिलिटी और रोटेटर कफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करें। तो पहले हम चालू करेंगे शोल्डर मोबिलिटी से। तो अनुज हमें बताएंगे शोल्डर मोबिलिटी कैसे चालू करेंगे। तो बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेल्टॉइड उन्होंने बताया, तो हमें शोल्डर का ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा हम ओपन करते हैं। एक प्रॉपर टेक्निक है डेल्टॉइड सर्कल। मैंने आर्म स्ट्रेट लिए, यहाँ पे अपने इसको स्मॉल रोटेशन करा कि यू विल फील द जॉइंट, अंदर जॉइंट को फील करना। 15 सेकेंड इस डायरेक्शन में और 15 सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों बहुत ज़रूरी है, देखो जैसा आप देख पा रहे हो, बिल्कुल आपके एल्बो सीधे रहने चाहिए, बैंड नहीं होने चाहिए। और इसको 15-15 रेपिटेशन आपको बोथ डायरेक्शन में करना है। दूसरी एक्सरसाइज हम बात कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर जॉइंट को ओपन करने के लिए। उसमें पता भी चल जाएगा कितना रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट है। हम लोगों को एक वॉल पे जाना है, वॉल के क्लोज जाके स्ट्रेट। मनु आप मेरी हेल्प करेंगे बताने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में। तो इसको बोलते हैं वॉल ओपनर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिप लॉक्ड है। अगर आपका हिप हिलता है तो एक्सरसाइज गलत हो रही है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शोल्डर को मोबिलाइज करेंगे, वॉल के अंदर का सहारा लेके, बट आप अपने हिप और पेल्विस को स्टेबलाइज रखेंगे। अपने हिप और पेल्विस को आपको बिल्कुल मूव नहीं करना है दोस्तों। अगर आपका हिप और पेल्विस इस तरह से मूव करता है जब आप, ये पॉस्चर गलत है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, आपका हिप मूव नहीं करे, हिप वहीं रहेगा, और आपको धीरे धीरे अपने शोल्डर को एंगेज करना है। वापस दिखाएंगे करेक्ट पॉस्चर। तो हिप स्टेबलाइज है, और आपको एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज। इसके बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एडवांस। हमें वापस से ज़रूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस बैंड की। इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे पास थ्रू, शोल्डर ओपन करने के लिए। क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस बैंड लेके उसको स्ट्रेच करना है, मसल को टाइट करना है, देन विल गो बैक। तो पहले रेजिस्टेंस बैंड आपकी बैली पे टच होगा, फिर वो बैक पे टच होगा, फिर वापस आके बैली पे टच होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज दोस्तों ईजी लगती है तो आप रेजिस्टेंस बैंड को और पास से पकड़ सकते हैं। आप जितने पास से पकड़ेंगे उतना आपका रेंज ऑफ मोशन शोल्डर में बढ़ जाएगा। बैली टच करेंगे, पीछे ले जाएंगे, बैक टच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं अनुज के बिल्कुल भी एल्बो बैंड नहीं हो रहे हैं। अगर आप एल्बो बैंड करेंगे तो वो एक तरह की चीटिंग है। सो डोंट बैंड योर एल्बोज। बैली टच करेंगे, शोल्डर को मूव करके बैक टच करेंगे, पर आपके एल्बोज बिल्कुल बैंड नहीं होंगे। इसमें एक और वेरिएशन हम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डिसलोकेटर।
डिसलोकेटर में आप अपना एक हाथ स्टैटिक रखेंगे, एक बार एक हाथ से मूवमेंट करेंगे, फिर दूसरे हैंड से मूवमेंट करके वापस हम बैंड को आगे जाएंगे। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आप अपने एल्बोज बैंड नहीं करेंगे। इसको अनुज आप अगर दूसरी डायरेक्शन से दिखाओगे तो और भी ढंग से समझ में आएगा। बहुत जरूरी है कि आप अपने एल्बो को बैंड नहीं करें। अगर आप ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं तो आपके शोल्डर में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो जाएंगे और हम इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पाएंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे पहले आती है रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग विद थेराबैंड। तो उसके अंदर दोस्तों रोटेटर कफ में इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन पहले एक्सरसाइज आती है। बहुत ज़रूरी है, 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, आपको एक टॉवल चाहिएगा। ये एक्सरसाइजेस हमेशा इस पोस्चर में चालू करेंगे जिसमें आपकी एल्बो 90 डिग्री बैंड है और आपको अपने यहाँ पर एक टॉवल या कुछ थिंग फंसानी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे रोटेशन वाली तो गिरने के चांसेस रहते हैं। अनुज एक बार रोटेशन करके दिखाओ, इसको ढीला छोड़ दो। तो अगर आप ये टॉवल यूज नहीं करेंगे, अब रोटेशन करो। जैसे अनुज काफी ट्रेंड है तो वो कभी गलत नहीं करेंगे, पर मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो रोटेशन करते हैं और कुछ कंधे पे फंसा नहीं रखा है तो वो एल्बो अपना बॉडी से ऊपर ले जाते हैं। ये नहीं करना है दोस्तों। इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी टॉवल या कोई भी इस तरह का सॉफ्ट सा कुशनिंग आप अपने एल्बो और ट्रंक के बीच में फंसाइए और ये निकलना नहीं चाहिए। पहला रोटेशन होगा इंटरनल रोटेशन। और तो आप एक बात मैं बताऊं, जैसे तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस साइड भी रोटेशन करूंगा, जैसे आपने बताया मैं ठीक ही करूंगा, अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो शायद ये गिर एल्बो जाएगा। काफी अंदर भी चला जाएगा ऐसे, है ना, अंदर जा सकता है, गिर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये कुछ फंसा के रखें। तीसरी जरूरी बात है कि आपको थेराबैंड का यूज करना है इस रोटेशन एक्सरसाइज में। तो एक तरफ से आप थेराबैंड पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से आप टाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप इस सिरे के थेराबैंड को कहीं बांध सकते हैं, पर ये ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट एंगल पे होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री पे इसी लेवल पे होना चाहिए जहां से। तो इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइजेस करेंगे, अंदर लेके जाएंगे और बाहर लेके आएंगे, अंदर लेके जाएंगे। इसको आपको स्लो करनी है दोस्तों, बिल्कुल तेज नहीं करनी। अब एक्सटर्नल रोटेशन के लिए हम दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉवल की पोजीशन चेंज करेंगे और आपको दूसरे हाथ से एक्सटर्नल रोटेशन करना है। बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर स्टडी मूवमेंट और स्लो मूवमेंट बना के रखें। इसके बाद आती है एब्डक्शन की एक्सरसाइजेज। तो जैसे कि आपने जिम में देखा होगा, जिम में लोग फ्लाई करते हैं। जब हम एब्डक्शन की एक्सरसाइज, शोल्डर एब्डक्शन की एक्सरसाइज मैं करता हूँ जिसके अंदर मेरे आर्म्स 90 डिग्री के ऊपर उठते हैं, उसमें हमारा डेल्टॉइड फंक्शन करने लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी है एब्डक्शन एक्सरसाइजेज में हमारे आर्म 90 डिग्री तक नहीं उठने चाहिए। इसमें आप थेराबैंड को अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा सकते हो। दोनों हाथ से थेराबैंड पकड़ लीजिए और आपको एब्डक्शन करने हैं सिर्फ 40 डिग्री तक, उससे ज़्यादा नहीं जाना है बस। तो दोस्तों अगर आप 40 डिग्री से ज़्यादा एब्डक्शन करोगे तो आपका डेल्टॉइड फंक्शन करने लगता है, पर हमें ये सुप्रास्पाइनेटल स्ट्रेंथ नहीं करनी है, रोटेटर कफ स्ट्रेंथ नहीं करनी है। धीरे धीरे करेंगे पर सिर्फ 40 डिग्री से जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अनुज वहाँ देखिए उस तरफ। अब आप जैसे कि आप देखेंगे ये हाथ 45 डिग्री पे आगे जा रहा है, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं उठाना है, हल्का सा 45 डिग्री पे आगे उठाना है दोनों हाथों को। 40 डिग्री पे आगे उठाना है और 40 डिग्री तक ही लेके जाना है। ये पोस्चर होना चाहिए सुप्रास्पाइनेटल स्ट्रेंथनिंग का। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है जिसके अंदर हम स्कैपुलर रिट्रैक्शन भी ऐड करते हैं। तो उसके लिए आप थेराबैंड को कहीं बांध सकते हैं, जैसे कि मैंने थेराबैंड पकड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने थेराबैंड पकड़ा हुआ है। अब इस तरह से चेस्ट ओपनिंग करेंगे, आप थेराबैंड कहीं बांध सकते हैं।
इसके भी आपको 15 सेट करने हैं, 3 रेपिटेशन। इसमें एक और वेरिएशन कर सकते हैं जिसमें हम एल्बो ऐसे रख के और स्क्वीज कर सकते हैं। तो थेराबैंड की बांध दीजिए। इसमें होल्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाकी हम एक्सरसाइज में होल्डिंग नहीं कर रहे थे, पर जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो जैसे आपने अनुज को देखा, अनुज पीछे होल्ड करेगा, आपको 5 to 6 सेकंड्स तक पीछे होल्ड करना है एंड देन रिलीज करना है। ये आपके स्कैपुला को स्टेबलाइज करेगा और शोल्डर पेन को खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम कुछ एडवांस एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे। दोस्तों, रोटेटर कफ एडवांस एक्सरसाइज में ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेज का बहुत रोल है। ई सेंट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइजेज हम कैसे कर सकते हैं वो हम बताएंगे। तो पहली ई सेंट्रिक रोटेटर कफ होती है स्टैंडिंग ई सेंट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइज। तो आप थेराबैंड को अपने अपोजिट लेग में दबा सकते हो, इस तरह से ऊपर लाएंगे, फिर हम एक्सटर्नल रोटेट करेंगे अपने हैंड को और फिर वापस इंटरनल रोटेशन करेंगे धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब आप वापस इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं तो 5 सेकंड्स लगा रहे हैं। वापस देखेंगे, आप 1 सेकंड में इसको ऊपर लाएंगे, 1 to 2 सेकंड में, आप 3 सेकंड में इसको एक्सटर्नल रोटेट करेंगे और आप 5 सेकंड में इसको इंटरनल रोटेट करेंगे। बहुत धीरे धीरे करना है, इसेंट्रिक मोड बहुत धीरे धीरे, 1 2 3 4 5। इसके आप 15 सेट कर सकते हैं, 15 रेपिटेशन कर सकते हैं और 3 सेट करने हैं। वापस घर से देखिए, आप थोड़ा अनुज पीछे चले जाओ कि कहाँ थेराबैंड फंसा रखा है, लोगों को दिख नहीं रहा। अब दिखाइए, जैसे आपने पैर के नीचे थेराबैंड फंसा है अनुज ने, एक्सटर्नल रोटेट करेंगे, 3 सेकंड में एक्सटर्नल रोटेशन होना है और 5 सेकंड में वापस इंटरनल रोटेशन धीरे धीरे होना है। ये ई सेंट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इंजरी प्रिवेंशन में। इसको आप लेट के भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये ई सेंट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में पाँव बैंड कर रखा है, आपका शोल्डर भी 90 डिग्री पे, एल्बो भी 90 डिग्री पे, आपने एक हाथ में थेराबैंड पकड़ रखा है, दूसरा थेराबैंड का हेड आपने पाँव पे टाई कर रखा है। यहां से एक्सरसाइज चालू करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सरसाइज में आप, पहला स्टेप रहेगा कि आपको अपना हाथ एक्सटर्नल रोटेट करना है 3 सेकंड्स के अंदर। आप इसको 90 डिग्री पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा आपका। सेकंड स्टेप में आपको उसको थेराबैंड की लोडिंग करनी है, तो आप पाँव सीधा करेंगे अपना। आपने थेराबैंड की लोडिंग कर दी। इसके बाद आप धीरे धीरे 5 to 6 सेकंड्स में वापस इंटरनल रोटेट करोगे। 1 2 3 4 5 6। ये ई सेंट्रिक एक्सरसाइज है दोस्तों। वापस अपने पाँव फोल्ड करेंगे अनुज, वापस हम बिगिनिंग में आ गए, फिर वापस हम एक्सटर्नल रोटेट करेंगे। मैं पाँव को खोलूंगा थेराबैंड लोडिंग करने के लिए, पाँव स्ट्रेट कीजिए और अब वापस इसको इंटरनली रोटेट करेंगे, पर ये धीरे धीरे करना है। आपको इंटरनल रोटेशन 6 सेकंड्स में करना है। ये ई सेंट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइज है, इससे इंजरीज के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं।